जिंदगी में कोई ऐसी शाम आए जिस मिट्टी से जन्मे उसके भी कभी काम आए। हर शाम को दुआ है रब से यही, हर शाम को दुआ है रब से यही, देश के लिए कुर्बान कर काश शहीदों में मेरा भी नाम आए। हाँ, काश शहीदों में मेरा भी नाम आए। माननीय मुख्य अतिथि, आदरणीय प्रधानाध्यापक महोदय, शिक्षकगण, अतिथिगण एवं मेरे छोटे बड़े भाई और बहनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो आप सबको मेरी ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज हम सब अपना 74वां गणतंत्र दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। आज भारत के हर एक नागरिक गणतंत्र दिवस को बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ मना रहा होगा। आज देशवासियों के लिए गणतंत्र दिवस सिर्फ एक पर्व ही नहीं बल्कि गौरव और सम्मान की बात है। जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को ही बन गया था और 26 जनवरी 1950 को इसे देश में लागू कर दिया गया था। हमारे भारत के संविधान को बनने के लिए 2 साल 11 महीने और 18 दिन लग गए थे। गणतंत्र दिवस हर भारतीय का अभिमान है। गुणीजनों और महापुरुषों की उपस्थिति ने हमारे देश को तो स्वतंत्र करवा दिया, पर हमारा देश तब तक अधूरा था जब तक यहाँ का संविधान न रचा जाए। अतः राष्ट्र निर्माताओं की अधीनता में 26 जनवरी 1950 को हमारे भारत का संविधान लागू हुआ। संविधान तो लागू हो गया, पर अभी जहन में एक बात रखनी शेष थी कि भारत की गौरव गाथा बार बार दोहरानी है। प्यारा भारत देश हमारा, हम सब हिंदुस्तानी हैं, हम सब हिंदुस्तानी हैं। पर अब भी भारत के सामने कुछ ऐसी विषम परिस्थितियां थी जो मानव के सपनों को खंडित करती हैं। जैसे एक बीमारी जो मुझे अपने समाज में नजर आती है। कहा जाता है हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, जहाँ हिंदू पैदा होते हैं, मुस्लिम, सिख और ईसाई भी पैदा होते हैं, पर बदकिस्मती से क्या इंसान पैदा नहीं होते। और मेरे विचारों में न हिंदू की जरूरत है न मुसलमान की, राष्ट्र निर्माण की जरूरत है तो केवल अच्छे इंसान की, तो केवल अच्छे इंसान की। जरा सोच कर देखिए इस बात को, पेड़ पौधे और शाखाएं भी परेशान हो जाए अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाए, हिंदू और मुसलमान हो जाए। अब ऐसी परिस्थिति देखकर मन में सिर्फ यही ख्याल आता है कि सोचा था अपने देश को खुशियों से सजाएंगे, समता और सद्गुणों से भारत में बहारें लाएंगे। हाय, ये आजादी के बाद क्या हो गया? कलाम के सपनों का भारत न जाने कहाँ खो गया, न जाने कहाँ खो गया। और खोते हुए भारत का सिर्फ एक ही कारण था कि अनीति, अत्याचार बढ़ रहा, युग का आयोजन मौन है, अपमान विद्रोह प्रतिपक्ष में, अब बोलने वाला कौन है? युग के आयोजन गाथा में गीता का फरमान है, अब गुणों के समक्ष झुकेंगे नहीं, हमें करना राष्ट्र सम्मान है, हमें करना राष्ट्र सम्मान है। आज ये हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है कि हम अपनी संस्कृति, सभ्यता और वैचारिक परंपरा को बनाए रखें। पर आज ऐसा लगता है कि मिली राजनैतिक स्वतंत्रता पर विचार परतंत्र है। जात पात चिंतन चरित्र से कहाँ हुए स्वतंत्र हैं? अभी विदेशी तंत्रोपेक्षित मिला कहाँ सम्मान है? और किसी कोने में बैठा रो रहा संविधान है, रो रहा संविधान है। इस रोते हुए संविधान को प्रबल, सफल और प्रभावशाली बनाने का अधिकार अगर किसी को है तो सिर्फ और सिर्फ हम देशवासियों को है। और जब हम ऐसा करने में सक्षम हो जाएंगे तो हम गर्व से कह सकते हैं कि कभी तिरंगे की छाया को शत्रु नहीं छू पाएगा। धैर्य, एकता और साहस से हर प्रश्न सुलझता जाएगा, हर प्रश्न सुलझता जाएगा। याद रखेंगे वीरों तुमको, यह बलिदान तुम्हारा है, हमको तो है जान से प्यारा, यह गणतंत्र हमारा है, यह गणतंत्र हमारा है। हम सभी को अपने देश, अपने संविधान का मान सम्मान करना चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण भारत का एक जिम्मेदार नागरिक हमें बनना है। मैं खुद को बहुत ही भाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे आप सभी के समक्ष